सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर मनीष मिश्रा आपका सबका मैं स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप पिछले कोर्स में मेरे साथ जुड़े हुए थे कर्म और रिबर्थ इस कोर्स में, और उसी के अनुसंधान में आगे हम आपके बीच में और एक नया कोर्स और नए विषय के साथ में आपके बीच में हम आ रहे हैं। तथागत आयुर्विज्ञान स्कूल ग्रेटर नोएडा की तरफ से ये 24 दिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला, इस कार्यशाला में हम बौद्ध धम्म में भक्ति योग साधना क्या है और इसका स्वरूप क्या है, उसका उद्भव क्या है, उसका विकास क्या है, तो इन सभी बातों पे हम इस 24 दिवसीय कोर्स में हम अध्ययन करने वाले हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके साथी और आपके आसपास में जो भी बौद्ध धर्म को गहराई में से जो जानना चाहते हैं वे ज़रूर इस कोर्स में आमंत्रित है। और इस कोर्स का जैसे नोटिस हमने सर्कुलर कर दिया है, और उसमें आपके इस कोर्स में हम क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या बातें हम सीखने वाले हैं, इसका भी कुछ मुद्दे मैंने उस नोटिस में बताए हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को फिर से सचेत करना चाहता हूँ कि ये कोर्स 25 अगस्त से 17 सितंबर तक ये कोर्स चलने वाला है। और इस कोर्स के जो उद्देश्य को जो हम देखते हैं, तो बौद्ध धर्म में भक्ति का स्वरूप बुद्ध के समय कैसे था और बाद में कैसे विकसित हुआ है, और हिंदू और बौद्ध धर्म की भक्ति में कैसी तफावत है, और हम अपने आध्यात्मिक जीवन में भक्ति को समझते हुए उसको हम कैसे अपने जीवन में सफलता की तरफ लेके जाए, इस सभी मुद्दों पे हम इस कोर्स में अभ्यास करने वाले हैं। और इस कोर्स को जो उसको अनुक्रमिका जो है, उसका अनुक्रमिका को भी अगर आप देखते हैं तो बहुत सारी बातें हैं कि जब हम इस कोर्स के माध्यम से हम सीखने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं, और इस स्लाइड में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि किन किन बातों पे हम इसमें अभ्यास करने वाले हैं। ये सभी मुद्दे हैं जिसमें हम 25 तारीख को इसका इनॉग्रल प्रोग्राम होगा, और वहीं से हम कोर्स की जो स्वरूप है या कोर्स का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम पहले सेक्शन में हम जानकारी देंगे, और उसके बाद हम करीबन 15 से आसपास मुद्दे को हम अभ्यास करने वाले हैं। शाम को हर रोज़ मंगलवार से लेके शुक्रवार तक हम शाम को 9 बजे से 10 साढ़े 10 बजे तक हम अध्ययन करने वाले हैं। उसमें बुद्धकालीन भक्ति का स्वरूप क्या है, बौद्ध धर्म में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति का क्या संबंध है, भक्ति योग के प्रति भ्रांतियाँ क्या है, भक्ति योग बौद्ध धर्म में मनोवैज्ञानिक दर्शन कैसे है, बौद्ध और हिंदू धर्म की भक्ति की तुलनात्मक अध्ययन हम करने वाले हैं। थेरवाद बौद्ध परंपरा में श्रद्धा भक्ति का स्वरूप क्या है, महायान परंपरा में भक्ति और श्रद्धा का स्वरूप क्या है, वज्रयान परंपरा में बौद्ध धर्म में ध्यान और मंत्र का तुलनात्मक अध्ययन, इस विषय पे भी हम अध्ययन करेंगे। बुद्ध की जो त्रिकाय है इसमें भक्ति योग साधना कैसी है, सुखावती पंथ में विशेषता इसका हम अधिक अध्ययन करने वाले हैं। अमिताभ बुद्ध की भक्ति योग साधना के माध्यम से हम कैसे बुद्धत्व के समीप जा सकते हैं। आचार्य शांतिदेव जो 7वीं शताब्दी में महान आचार्य होके गए हैं, उनका बोधिचर्या अवतार में जो ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ का भी आधार लेके हम भक्ति को देखने वाले हैं। साथ साथ में जिस संघ में हम जुड़े हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में भी भक्ति कैसी है, कैसी वो किस प्रकार से वहाँ पे हम सप्तांग पूजा का अध्ययन करते हैं। बाबा साहब के जीवन में भक्ति का दर्शन क्या है, और मध्यकालीन संत परंपरा में भक्ति का स्वरूप क्या है, और हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए भक्ति साधना को हम कैसे उपयोगिता के स्वरूप में हम देखें। तो आदि इन सभी विषयों पे हम अभ्यास करने वाले हैं। और साथ साथ में सुबह
का हमारा ध्यान साधना रहेगा, जिसमें हम शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन हम सुबह की ध्यान साधना में आनापानसति है, मैत्री भावना है, श्रद्धा भावना है, बुद्धानुसति है, शाक्य मुनि मंत्र साधना है, वज्र सत्व साधना है, अवलोकितेश्वर साधना, अमिताभ है, मंजूश्री है, बोधिचर्या आधारित अष्टांग पूजा है, बोधिसत्व बाबा साहब का संदर्शन है, कुंडलिनी ध्यान साधना है, और अष्ट विज्ञान और 5 ध्यानी बुद्ध मंडल की ध्यान साधना है। आदि इन सभी ध्यान साधनाओं को भी हम कहीं न कहीं इस कोर्स के माध्यम से हम सही में भक्ति, एक प्रकार से बुद्ध के प्रति जो अनुराग है, बुद्ध के प्रति जो हमारा प्रेम है, जो बुद्ध की महाकरुणा में हम कैसे अपने आप को समाविष्ट करें, इसमें बहुत सारे तत्व है, बहुत सारी भ्रांतियाँ भी है, जिसके वजह से हम श्रद्धा को और भक्ति को ज़्यादा वजूद नहीं देते हैं। तो आज के आधुनिक युग में या आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, तो बहुत सारे बातें हमें समझ में आ सकती है कि हमने सही में भक्ति के तरफ किस प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन के विकास को ध्यान में रखते हुए उसका आचरण और अनुसरण करना चाहिए। तो कुछ ग्रंथ है जिसका मैं इसका संदर्भ लेके मैं आपके बीच में इस विषय को प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये बोधिचर्या अवतार है, इसमें शांतिदेव आचार्य की रचना है, जिसका मैंने पीएचडी में भी इसका अध्ययन करके इस पे थीसिस भी लिखा हुआ है। ये ग्रंथ है। दिग्ग निकाय का भी कुछ हम रेफरेंस लेने वाले हैं, लक्कन सूत्र जो बुद्ध के गुण है, और कुछ एक दो ग्रंथ आधुनिक लेखकों ने भी लिखे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म की भक्ति योग का विकास, जो भरत सिंह उपाध्याय की जो किताब है, जो काफ़ी संदर्भ देके उन्होंने किताब लिखी है, और उनकी दूसरी और किताब है ध्यान और नाम, जो मंत्र और ध्यान का क्या उपयोग है, कैसे हम भक्ति की साधना से हम आगे जा सकते हैं। अनागतवन सुत्त है किताब है, जिसमें आने वाले जो बुद्ध जो है, मैत्रेय बुद्ध, और उसके बाद में भी जो 10 प्रकार के बुद्ध होने की जो भविष्यवाणी की है, उसका भी संदर्भ हम थोड़ा अध्ययन करने वाले हैं। और महायान बौद्ध धर्म की रूपरेखा, जो इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है डॉक्टर डीटी सुजुकी, ये जो जापान के महान बौद्ध आचार्य रहे हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखा हुआ है, उसका हिंदी अनुवाद है। तो और बहुत सारे ग्रंथों का भी संदर्भ लेके हम सही में भक्ति बुद्ध के समय या वैदिक और श्रमण परंपरा में किस प्रकार की थी, और उसके बाद भक्ति का कैसे विकास हुआ महायान परंपरा में, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसी परंपरा से आई हुई भक्ति या साधनाएं हैं, कहीं न कहीं वैष्णव या शैव परंपरा, जो आजकल हम हिंदू परंपरा की जो भक्ति कहते हैं, और संत परंपरा में भी जो भक्ति का जो अनुराग आया है, वो बुद्ध के ही अस्तित्व से अधिक प्रभावित है। लेकिन हम अध्ययन नहीं करने की वजह से, या हम उधर ज़्यादा अभ्यास नहीं करने की वजह से हम काफ़ी संभ्रमित रहते हैं, और हमें लगता है कि भक्ति हमारा अंग नहीं है, हमारा बौद्ध धर्म का सम्मिश्र स्वरूप है। लेकिन अगर हम गहराई में देखें तो भक्ति योग बहुत ही हमारे आध्यात्मिक जीवन को और सरल और उच्च अवस्था में ले जाने के लिए हमें मदद कर सकती है। तो मैं सभी का इस कोर्स में अभिनंदन करता हूँ, और विनंती करता हूँ कि आप आपके आसपास के मित्रों को भी इस कोर्स में ज्वाइन करने के लिए उन्हें मदद करें। और इस कोर्स का प्रारंभ 25 अगस्त से होने वाला है। उसके पूर्व ही आप मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनाया है, उसमें आप आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करें, और जो भी आप सहयोग राशि देना चाहते हैं, या जो सहयोग राशि से हम मदद करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर हमें भी मदद करें। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो भी बात अपनी मुझे बता सकता है, लेकिन इस कोर्स में आप ज़रूर सहभागी रहें। और मैं उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपके सहयोग से और हम सभी के साथ में मिलकर हम निश्चित ही भक्ति योग को हम इस कोर्स में अनुभव करने वाले हैं। तो मैं फिर से आप सभी का इस कोर्स में अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कोर्स में ज्वाइन करें, और कोर्स के
अध्ययन को लेकर या विषय का अनुभव करते हुए अपने जीवन में सुखी और संपन्न बने। जय भीम, नमो बुद्धाय।